नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे। और ग्रुप्स हमारे लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं। अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारे दिए हुए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो उसी रेफरेंस में किस जिले का कौन सा उत्पाद यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये देखना है हमें। तो अगर यहाँ पे हम देखें गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है रेडीमेड बने हुए कपड़े, ये ठीक है। अमेठी में मूंज के प्रोडक्ट है ना, जैसे कुछ ऐसे टोकरी वगैरह होती है ना, इसके आपने देखे होंगे मूंज से बने हुए। और आगरा काफ़ी फेमस है जो हमारा लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं इसके लिए। बागपत वेस्टर्न यूपी में लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बागपत की अगर हम बात करें तो होम फर्निशिंग जो हमारे आइटम्स होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। और लकड़ी के खिलौने की वहीं पे बात की जाए तो ये एसोसिएटेड है चित्रकूट से। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हमारा ऑड हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ठीक है, तो आर्सेनिक के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, तो होता क्या है कि जैसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में मान लीजिए ये अवेलेबल है या उपस्थित है वाटर में। ठीक, तो ये काफ़ी जो है जहरीला होता है। ठीक है, तो नेचुरली जो हमारा ये वेस्टर्न बंगाल का पार्ट है और बांग्लादेश, यहाँ के जो ग्राउंड वाटर है इसमें ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। और जैसे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर कोई इस से कंटेमिनेटेड आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड वाटर को पीता है तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि जैसे ये स्किन कैंसर, ठीक है, और स्किन से संबंधित डिजीज, डायबिटीज़, इन सब की जो है बीमारियां देखने को मिली हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सल्फा दवाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई होती है। तो सल्फा ड्रग्स बेसिकली एक प्रकार की एंटीबैक्टीरियल जो है दवाएं हैं और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी वाइडली। और एक आध बार ये भी पूछा गया है कि दीज मेडिसिन्स वर फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर, तो 1930s है ना, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो संसद का एक ये एक्ट है, इसको कब बनाया गया था। तो कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पे जो पंचायत के प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये पेसा के कानून जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एक्ट बना था 1996 में। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं, ये हमने आपको पहले बताया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो जो है क्ले मॉडल किसका, नाव जैसे होती है ना, उसका मिला हुआ है हमें इसके एविडेंसेस मोहनजोदड़ो से और लोथल जैसे हम यहाँ देखते हैं ना अपना गल्फ ऑफ खंबात में, जो इसके चूंकि पोर्ट सिटी थी। ठीक, तो एक यहाँ से मिला है और मोहनजोदड़ो से इनकी प्राप्ति हुई है, इसको ध्यान रखना है। बहुत सारी फाइंडिंग्स है अलग अलग जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, तो इसकी लिस्टिंग पढ़ा करिए। अक्सर हर बार कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेते हैं इसमें से। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र इसमें से कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने बात की है। देखिए होता क्या था, संस्कृत जो है गुप्त काल में जितने भी जैसे जो लिटरेचर्स लिखे गए मेनली संस्कृत में कंपोज हुए। संस्कृत की होती क्या थी कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे, माना जाता था, ये माना क्या उस समय बोली ही जाती थी उनके द्वारा संस्कृत भाषा। ठीक, और संस्कृत से ही जो एक कह लीजिए ओरिजिन है प्राकृत का। ठीक है, तो ये माना गया कि जो लोअर कास्ट के लोग थे खास करके, और ये वुमेन, ठीक है, और शूद्र यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये बोलते थे प्राकृत। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। तो अपर कास्ट के लोग संस्कृत बोलते थे और लोअर कास्ट और वुमेन ये बोलते थे प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं एड्स की बीमारी जो है वो HIV है ना, इससे होती है, तो वायरल डिजीज हो गई ना ये। ठीक,
भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो देखिए, ब्रिटिशर से पूरी तरीके हम जो जैसे लिबरेट हुए, लेकिन यहाँ गोवा के रीजन में पुर्तगीज कंट्रोल अभी भी था। फाइनली पुर्तगीज से जो है कह लीजिए गोवा को लिबरेट कराया गया 1961 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को चुनेंगे। तो सबसे पहले भी कौन आए? पुर्तगीज ही, और सबसे आखिरी में कौन गए? पुर्तगीज। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनिशियली अनाउंस हो गया था 1978 में। ठीक है, फॉर्मली लॉन्च जो कह सकते हैं हम 1980 है, और ये चला है जो है प्रोग्राम 1999 तक। ठीक है, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? डेजर्ट्स की लोकेशन, इसको मैप पे भी एक बार लोकेट किया करिए। कई बार क्या होता है कि एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है, तो सारे देशों का नाम जानना जरूरी है। तो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो नॉर्दर्न चिली का एरिया है बेसिकली, है ना, अटाकामा डेजर्ट ही हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? पर कैपिटा लैंड एरिया, है ना। तो जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है ना, पॉपुलेशन जो कि कम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ ये पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे जिन ऑप्शंस में लिखे हुए हैं जो अजोला, ऑप्शन बी को चुनेंगे। बेसिकली जैसे एक्वेटिक स्पीशीज होती है ना, जैसे देखा होगा शायद आपने मॉस, तो कुछ वैसा ही होता है अजोला भी, और यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में। जैसे देखिए, 2-4 चीज़ें बहुत फेमस है जिसके बारे में अक्सर यूपीपीएससी पूछता है, जैसे नॉस्टॉक, अजोला, और 1-2 चीज़ें और हैं, थोड़ा इसकी लिस्टिंग देखिएगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और अगर हम नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा देश हैं, लगभग 54। फ्यूज़ का तार किससे बना होता है? अपने घरों में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, तो जहाँ पे मेन हमारा ये होता है ना, मीटर वगैरह लगा होता है, जो जहाँ पे सारी सप्लाई मेन लाइन से कनेक्टेड होती है। तो अब तो खैर ये चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, जैसे एमसीबी वगैरह आ गए, लेकिन पहले फ्यूज़ लगता था एक, है ना, ऐसे सॉकेट होते थे, तो उसके बीच में एक तार होता था बहुत पतला सा, वो इसी पर्पज़ से लगाते थे कि कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा या कम हो जाए तो वो तार ब्रेक हो जाता था, तो हमारे घर के जो अप्लाइंसेस होते थे उसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता था। तो इस तार को हम बनाते थे ये लेड और टिन को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट है नील नदी। ठीक है, ब्लू नाइल, इसका ओरिजिन कहाँ से है या किस झील से निकलती है? तो लेक टाना जो है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, अफ्रीका में इथोपिया के जो है रीजन में इसका यहाँ से ओरिजिन होता है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउदर्न लैटिट्यूड में जो हमारा 23.5 डिग्री है, ठीक है, तो इसको 2 बार काटती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाइन आ रही है तो नदी जो है एक बार इधर से आई, फिर ऐसे एक बार और आ गई, तो 2 बार हो गया ना, तो ये नदी है लिम्पोपो। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? इनमें से इनके किस राज्य में? ठीक, तो कैलिफोर्निया में इसकी लोकेशन है डेथ वैली की। बेसिकली एक प्रकार की एक घाटी वाला एरिया है ना। वैलीज के एग्जांपल्स थोड़ा ये चीज़ें पड़ेगा। डेथ वैली जो एग्जांपल है हमारा किसका? रिफ्ट वैली का। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम एंटी क्लिनिकल पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अलावा सिंग क्लिनिकल, एंटीसीडेंट वैली, ये सब एग्जाम्पल्स, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल इसमें से किस राज्य में स्थित है? तो 2 सेक्ट जैनिज्म में है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। तो उसी में से दिगंबर लोगों से संबंधित जो मुख्य रूप से नग्न अवस्था में रहते हैं, तो उनका एक ये स्थल है सोनगिरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इसमें ग्वालियर के अराउंड जो है ये स्थित है। जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? सी ऑप्शन को चुनेंगे हम यहाँ पे, कैकुबाद। ये देखेंगे इस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत में एक उस समय का रूलर था, तो इसने यहाँ पे इसको जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी, और इसी में ध्यान देंगे कि आगे इसको आरिज़े मुमालिक के पद पे भी नियुक्त किया था। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है ये पहले बताया गया है, जरा कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट है तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चाइना में देखेंगे जो जिंगजियांग वाला रीजन है ना,
यहाँ पे इसकी लोकेशन है, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। अगला है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र निम्नलिखित में से जो खनिज लिखे हुए हैं किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको पेगु योमा या फिर बागो योमा भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जैसे मुख्य रूप से मिनरल ऑयल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कुछ मेटल ओर्स भी मिलते हैं और कुछ डिपॉजिट्स हैं इसके, हमारे कुछ जैसे प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के, ठीक, ऑप्शन ए। और ये सेंट्रल म्यांमार के रीजन में है। वैसे लोकेशन वाइज जानना चाहें तो मैप पे चाहे तो लोकेट कीजिए। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, ठीक है, जैसे कार वगैरह में आपने देखा हो, ठीक। कार्बोरेटर एक हमारा क्या कह सकते हैं, उसको एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। बेसिकली यूज़ होता है एक अप्रोप्रिएट मिक्सचर बनाने का, किसका, एयर एंड फ्यूल, ठीक है, किसके लिए, प्रॉपर कंबशन होना चाहिए ना उस पेट्रोल का या जो हमारा फ्यूल है। तो पेट्रोल इंजन के जो व्हीकल्स हमारे हैं वैसे वाहनों में कार्बोरेटर का यूज़ होता है, ठीक। पर्पस क्या है, एयर और जो फ्यूल है उसका प्रॉपर मिक्सचर बने और उससे कंबशन अच्छा हो, ताकि हमारा जो इग्निशन है उस पर्टिकुलर व्हीकल का वो अच्छा हो सके। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है, ठीक। लोकटक लेक है मणिपुर, ठीक है, और एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ जो हमारा लेक है, या मतलब ये पार्क का एग्जांपल कह सकते हैं, ठीक है, उससे ये एसोसिएटेड है। नीचे दो कथन है और एक अभिकथन है और दूसरा कारण, उसके रेफरेंस में देखते हैं क्या सही होगा। फर्स्ट में कहा गया है कि एक गिलास पानी में नमक का विलयन समांगी होता है। दूसरा कारण उसका बताया गया है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला विलयन समांगी होता है। तो सिर्फ पहला ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजिनस या सॉल्यूशन कह सकते हैं, और एक विसमांगी होता है यानी हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। तो होमोजिनस सॉल्यूशन में क्या होगा कि थ्रू आउट जो हमारा मान लीजिए सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो थ्रू आउट सेम होगा, सेम कॉम्पोजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा है कि एक गिलास में पानी जो है उसमें नमक का विलयन, तो क्या होता है वो मिश्रण आपस में हो जाता है ना ये। और वहीं जैसे हम गिलास में मान लीजिए कोई मेटल डाल दें, ठीक है, वो पानी में मिलेगा थोड़े ना, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। तो दो सेकंड स्टेटमेंट है कि पूरे हिस्से में यानी कि पूरे विलयन में विभिन्न संगठन वाला विलयन समांगी नहीं विसमांगी होता है, तो यही हेट्रोजिनस का एग्जाम्पल है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कथन हमारा ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। एक होता है अनाउंसमेंट, दूसरा है फॉर्मेशन, दोनों डेट्स अलग हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस जानते हैं आप, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, है ना। तो ये जो है अनाउंसमेंट हुआ था 25 अगस्त 1946 को, और फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर, ठीक है, 1946। दोनों डेट्स को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। बुद्धिस्ट स्तूपास के बारे में आपने पढ़ा है और इमेजेस भी देखी होंगी। तो इसमें आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप जो मिलता है हमें, ठीक, उसमें एक ये आर्यक पिलर वाले जो ये कह लीजिए फीचर है ना, इसी स्तूपा से एसोसिएटेड। तो यहाँ पे सी को चुनेंगे। हो सके तो इसका थोड़ा ना इमेज सर्च करके देख लीजिएगा, ये यूपीपीसीएस पूछ चुका है इसको पहले। आर्यक स्तंभ की विशेषता तो अमरावती। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है, इसके विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। तो नाइटहुड जिसको कि सर की उपाधि भी कहते थे, ये रिटर्न किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज है ना, उसके नाम से भी यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने, ठीक है, महाराष्ट्र में सितंबर 1873। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, ठीक है, एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाते हों, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है इको मार्क सर्टिफिकेशन दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। पिलर इंस्क्रिप्शंस या अन्य प्रकार के जो कह लीजिए, जैसे यहाँ पे
कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। किस शासक से संबंधित है इसके बारे में पूछी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली गया कॉपर प्लेट जो ये है, इसके लिए सर्ववर्मन लिखा है, ये वाला हमारा इसमें गलत है। ठीक, गलत क्यों है? ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप जानते होंगे या पढ़ा होगा। तो गया से इन्होंने ये प्राप्त किया था ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और देखेंगे तो गुप्ता रूलर से संबंधित कई सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं अलग अलग, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयागराज वाला, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा ये गया वाला हमने देख ही लिया। तो इन सब के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये चीज़ें पढ़िएगा थोड़ा डिटेल में। अन्य विकल्प ठीक है। ठीक है, जो भी स्टोन इंस्क्रिप्शन है या फिर अन्य इंस्क्रिप्शन और किस शासक की इंफॉर्मेशन उससे मिलती है, ये चीज़ें ठीक हैं। तो इनको यहाँ पे देख लीजिए। बाकी जो गया कॉपर प्लेट है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ठीक है, मैमल्स के बारे में आपने जैसे पढ़ा होगा, तो जैसे सबसे यूनिक फीचर इनका होता है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। ठीक है, और यंग वंस को ये जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। तो बस जैसे यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, तो उसी में से एक ये है, ये एकेडिना, ऑप्शन सी को चुनेंगे। एक ऐसा जीव होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चूहा होता है तो कुछ बहुत बड़े चूहे हो जाते हैं ना, तो उतने बड़े आकृति का, और इसके जो ऊपरी ये त्वचा है, मान लीजिए पीठ फीट का, तो ऐसे नुकीले ऐसे वो निकले होते हैं इसके। ठीक, तो ये जो है मैमल होता है, बट ये एग्स प्रोड्यूस करता है पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जैसे ये उत्तर प्रदेश है मान लीजिए, ठीक है, तो वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, खास करके आगरा, इधर गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सब का जो मेन क्षेत्र हमारा माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हमारा अर्बनाइजेशन है या हर मामले में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है अन्य क्षेत्रों से। ठीक, और जैसे अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो जो भारत की पहली रीजनल रेलवे स्टार्ट हुई है, तो वो भी दिल्ली से स्टार्ट होकर मेरठ तक आ रही है ना। तो इन सब मामलों में देखेंगे बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और वेस्टर्न यूपी ही यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है कि यह हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में मेनली हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ? पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और इधर का जो राजस्थान का एडजेसेंट एरिया है उत्तर प्रदेश से लगता हुआ, यही क्षेत्र थे जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी सफल रहा। और मतलब यहीं पे देखा गया मुख्य रूप से गेहूं और चावल के प्रोडक्शन के रूप में। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारा ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो रिसेंटली ये जो है कन्वर्ट कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के रूप में, जो 3 मूर्ति भवन है ना न्यू दिल्ली में, इसको। ठीक, अगला है पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पारिस्थितिकी निकेत यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल निश, ठीक है, ये टर्म है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं अक्सर कि ये किसने डेवलप किया था इसको, है ना, इस टर्म को? तो चार्ल्स एल्टन, ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई भी स्पीशीज है ना, तो उसके फंक्शनल रोल जो है उस और पोजीशन उसको डिफाइन करता है इकोलॉजिकल निश। ठीक है, एक फंक्शनल रोल को हम कैसे समझ सकते हैं कि उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स को कैसे वो यूज़ करता है ना, कैसे अदर स्पीशीज़ के साथ कोई स्पीशीज इंटरैक्ट करती है, यही सब होता है इकोलॉजिकल निश। इसको डिटेल में भी पढ़िएगा, आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है इसको पढ़ना। और दूसरा है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है, तो स्थान नहीं, बेसिकली थोड़ा ट्रांसलेशन एरर है। बेसिकली इसमें ये कह सकते थे कि ईच स्पीशीज हैज़ अ डिस्टिंक्ट निश, है ना। हर जो भी स्पीशीज है किसी इकोसिस्टम में, उसका जो फंक्शनल रोल है इकोलॉजिकल निश के रूप में वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट खैर वैसे दोनों ही सही हैं इसमें। शेरशाह सूरी की बात हो रही है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा, ये 2 लोग थे, तो किस स्थान से संबंधित थे? तो इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये दोनों जो है जयता और कुंपा राजपूत जनरल थे। ठीक है, यहाँ के मारवाड़ के। ठीक, ऑप्शन सी। हर साल पूरे देश में जो है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, ये कब मनाते हैं? तो ये 1 अक्टूबर को।
एशियाई खेल 2023 जो 19वां एडिशन है कहाँ पे हो रहा है? होंगजाऊ, चाइना में, ठीक है। और तो इसमें भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश का जो गेम होता है उसमें पाकिस्तान को हराया था इंडिया ने 2-1 से। अभी एक काम आपको ये करना है, एशियन गेम्स की जो कंक्लूजन हो जाएगी तो सारे जो मेडल वेडल है ना, ये सब की पूरी लिस्टिंग देखना है। देश के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए थे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब इनको चेंज किया गया है, अब इनको इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। एक तो न्यूज़ पहले ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इन्हीं जिलों से संबंधित जो 500 हमारे ब्लॉक हैं इनमें स्थित, यहाँ पे 3 से 9 अक्टूबर 2023 के मध्य ये संकल्प सप्ताह का आयोजन हुआ। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और बेसिकली इसमें जो है अलग अलग ये डेट्स के हिसाब से अलग अलग थीम है इन पूरे हफ्ते के बीच में, जिसके मतलब बेसिकली वो डेवलपमेंट से संबंधित है ना, उन ब्लॉक्स के कि उनको फर्दर कैसे डेवलप करना है। तो उसी के लिए यहाँ पे संकल्प सप्ताह जो है ऑब्जर्व किया गया है। इसमें नंबर ये ध्यान रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है खास करके आरओ वगैरह के एग्जाम में, है ना, कि कितने पूछ लेंगे कि कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ये संकल्प सप्ताह ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। 22वें विधि आयोग ने सरकार के पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है, जो कि कितनी है? लास्ट ईयर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है एक लेटर लिखा था लॉ कमीशन को, जो ये कंसेंट एज है सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह की, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के बारे में विचार करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो 22वां हमारा लॉ कमीशन है उन्होंने इसको 18 वर्ष ही रखा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। पॉक्सो एक्ट 2012 इसको ध्यान रखेंगे और हो सके तो इस पूरी न्यूज़ को थोड़ा कवर कीजिएगा, ENS के या किन वजहों से ये चर्चा में रहा था और ये जो लॉ कमीशन का जो मतलब ये डिसीजन है वो क्यों 18 वर्ष ही रखा गया है। हाल ही में किस देश ने SAFF, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, तो इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 ग्रुप का ये जो गेम होता है तो रिसेंटली ये जो है कंक्लूड हुआ था नेपाल में और इसमें जीत पाई है इंडिया ने, ठीक। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर, इन दोनों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जैसे आप जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड और ये आईफोन के लिए एप्पल वाला ऐप स्टोर, ठीक है। तो ऐप वगैरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो ऐसा ही एक सिस्टम अलग से डेवलप किया है जो ये आपका पेमेंट कंपनी है ना, फ़ोन पे, ठीक, इन्होंने। नेक्स्ट है 25 से 30 सितंबर 2023 के मध्य किस देश में आयोजित काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है FTX 23, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है? तो ये आयोजन हुआ था रशिया में। निम्नलिखित विषयों पर विचार करके कालक्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। तो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनमें क्या विषय वस्तु है उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, तो यही जो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, ये पहला भाग है आर्टिकल 1 से 4 के मध्य, ठीक। सेकंड में आता है सिटीजनशिप, ये है 5 से 11, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना 3 नंबर पे, तो 1 और 3, फिर आ जाएगा 3 नंबर पे आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य, ठीक। तो खैर वो यहाँ पे है नहीं, तो इसके बाद चौथे पे आता है हमारा क्या, DPSP, ठीक है, 36 से 51, तो ये है हमारा चौथे नंबर में ना, तो ये 4 हो गया। फिर लास्ट में बचा क्या, मौलिक कर्तव्य 42nd अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया, तो ये हमारा है भाग 4A में, है ना, आर्टिकल 51A के अंदर। कुल कितनी संख्या है इनकी, 11, तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड। तो कौन सा आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, औरंगजेब के मुगल बादशाह बनने के जो है दिशा में ही ये चारों युद्ध हुए, उसके मुख्य रूप से उसके भाइयों के साथ। सबसे पहले इसमें हुआ है ये बनारस के पास शुजा की पराजय, है ना, शाह शुजा। तो ये इवेंट है जो है फरवरी 1658 का, ठीक है। सेकंड इसमें आ जाएगा जो है ये
धर्मत की जीत, बैटल ऑफ धर्मत होती है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में अप्रैल 1658 में, ठीक। फिर थर्ड आ जाएगा इसमें सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ में जो है हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद इन सब के मध्य, ये मई में हुई थी उसी वर्ष, ठीक। और सबसे लास्ट में आ जाएगा बैटल ऑफ देवराय, ये हुआ था उसमें अप्रैल 1659 में, ठीक। इसके बाद फाइनली वो जो है मुगल एम्परर बनता है। तो कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा? तीन अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामगुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? चर्चा में रही थी, इसमें यूनिट ध्यान रखेंगे, 800 मेगावाट कैपेसिटी है और ये है इसमें तेलंगाना में। एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह ने शॉटपुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर भी एक देखा था, तो स्क्वैश वाला, ये यहाँ पे शॉटपुट का है, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित गणना के आंकड़े हाल ही में किस राज्य के द्वारा जारी किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाइंडिंग्स हो सके तो थोड़ा और पढ़िएगा। बिहार ने जो है ये आंकड़े जारी किए थे अभी। विश्व कप 2023 जो आईसीसी मेंस हो रहा है, उसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो है अजय जडेजा, जो भारत के पूर्व खिलाड़ी रहे थे, ये इनको अपॉइंट किया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो रिसेंटली जो है इसको डिक्लेयर किया है यूएन ने कि वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा 4 से 10 अक्टूबर के मध्य, ठीक है। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे चुनेंगे। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि रिसेंटली जो है डिक्लेयर किया गया था इंडिया में नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करने के लिए, इसकी डेट जरा बताइए। हमने ये पिछले वीडियो में बता रखी है आपको, इसके कमेंट को जो है आप कीजिएगा और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।